नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की पदोन्नति और तबादला मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से मिली मान्यता। और छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोला आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सभी लोगों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति ने गांधीनगर में राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस अभियान की शुरुआत की। आयुष्मान भव अभियान देश भर में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गांव और शहर में हर किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी गांव या क्षेत्र ऐसा ना हो जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ भारत का हमारा सपना तभी साकार हो सकेगा जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में लागू किया जाएगा। इस अभियान के 3 भाग हैं। आयुष्मान आपके द्वार, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर आयुष्मान मेला और हर गांव तथा हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा का आयोजन करना है। आयुष्मान भव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर से वर्चुअल रूप से जुड़े और प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में श्री सिंहदेव ने हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। साथ ही उन्होंने टीबी के मरीजों को गोद लेने वाले निक्षय मित्रों को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रायगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे कोंडा तराई में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण 1, चांपा से जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन, पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन और तलाईपाली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली मेरी गो राउंड परियोजना शामिल है। ये रेल परियोजनाएं इस क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही के साथ ही माल ढुलाई को भी सुविधाजनक बनाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश के 9 जिलों दुर्ग, राजनांदगांव, कोंडागांव, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का भी वितरण करेंगे। इन परामर्श कार्डों का वितरण राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत किया जाएगा। श्री मोदी कोंडा तराई में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से 2026 के दौरान 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस पर 1,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस बार भी उज्ज्वला योजना के तहत पहले की तरह ही लाभार्थियों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और गैस स्टोव मुफ्त दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की दंतेवाड़ा से शुरुआत हुई है। इस यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है और जगह जगह वरिष्ठ भाजपा नेता आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार शाम जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर के पास सीरासार क्षेत्र में आम सभा हुई। सभा को केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक शिवरतन शर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और केदार कश्यप ने संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए अनेक हितकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा कल बस्तर विधानसभा के करपा वंड और नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी पहुंची। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रेलवे द्वारा ट्रेनों को रद्द करने के विरोध में कल कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर रेल रोको आंदोलन किया गया। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने रेलवे ट्रैक के सामने प्रदर्शन कर रेल संचालन व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। इन नेताओं का कहना था कि ट्रेनों को रद्द करने, छोटे स्टेशनों पर रेल नहीं रोकने और ट्रेनें विलंब से चलने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की पदोन्नति और तबादला मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। इस मामले में हाई कोर्ट में 600 से अधिक याचिकाएं शिक्षकों की ओर से लगाई गई थीं। राज्य सरकार ने 2723 शिक्षकों को एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया था। इसके बाद इन शिक्षकों ने स्थानांतरित स्थानों पर जाकर पदभार ग्रहण नहीं किया। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसी दौरान करीब 600 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की और राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को निरस्त करने की मांग की थी। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखना होगा। जिन शिक्षकों का तबादला या पदोन्नति हुई है, उनका प्रमोशन ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। वे पुराने स्थान पर ही काम कर सकेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पर आधारित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी कल से महासमुंद के बागबहारा में शुरू हुई। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ महासमुंद के सांसद चुन्नी लाल साहू ने किया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अंबिका राय, जनपद पंचायत बागबहारा की अध्यक्ष स्मिता हितेश चंद्राकर और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रादेशिक कार्यालय रायपुर के प्रमुख शैलेश फाये ने बताया कि इस प्रदर्शनी में जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित फोटो तथा विभाजन की विभीषिका पर आधारित 50 दुर्लभ फोटो लगाए गए हैं। कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए रंगोली, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोला आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पोला त्योहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है। इस दिन किसान अपने बैलों की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। इसके अलावा पोला पर्व पर बैल दौड़ का आयोजन भी होता है। पोला पर्व को लेकर रायपुर सहित विभिन्न स्थानों में बाजार भी सज गए हैं। बाजारों में मिट्टी के बैल जोड़ी सहित अन्य आकर्षक खिलौने नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों, विशेष रूप से किसान भाइयों को पोला तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन 15 सितंबर से किया जा सकेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों में ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह का पर्व मनाने के लिए हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किया जा सकता है। नामांकन 1 मई से शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने डीजल वाहनों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाने की मीडिया की खबरों का खंडन किया। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजल वाहनों से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार स्वच्छ और हरित ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से मान्यता मिल गई है।
राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नौकरियों में भर्ती और संस्कृत के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करने का अवसर मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में बताया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के अधिकृत सूची में शामिल कर लिया है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में देश के आज़ादी के दीवानों और सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त जवानों की गाथाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के तहत किए जाने वाले इन आयोजनों में शासकीय और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 3 से 12वीं तक के स्कूली बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि, एक पदक और रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से इन विजेताओं को पुरस्कृत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर के नवीन विश्राम गृह में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर और एनवायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतिभागी आधार कार्ड के साथ ही स्कूल अथवा कॉलेज का पहचान प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय ओजोन परत में सुधार और जलवायु परिवर्तन में कमी रखा गया है। वहीं एनवायरोथॉन प्रतियोगिता खजाने के लिए कचरा विषय पर आधारित होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं इन इलाकों में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उससे लगे उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बीच कल राजधानी रायपुर में दोपहर बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। वहीं खबर मिली है कि ओडिशा में तेज बारिश होने के कारण धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में शुक्ला भाटा नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इससे रिसगांव मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 15, 16, 17, 23 और 24 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। संस्कृति विभाग अंतर्गत आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा 11 दिवसीय घड़वा कला कार्यशाला 11 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। रायपुर के शंकर नगर स्थित शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विभाग और सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी इस संबंध में 15 सितंबर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चों के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत 30 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।